हेलो। हाँ, आवाज आ रही है अब तक? जी आवाज आ रही है सर। कैसे हैं अनिल जी? बढ़िया है सर। तो इस टाइम शायद अपनी शॉप पे हैं क्या इस टाइम? जी जी शॉप पे है सर। अच्छा। एक छोटा सा परिचय पहले अपना दे दीजिए ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। जी मैं अनिल कुमार, डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर। जी। प्रॉपर मैं अपना एग्री बिजनेस करता हूँ। जो एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट है, जैसे खाद बीज दवाई का काम करता हूँ उसमें प्रेजेंट टाइम करता हूँ। हम्म। जी। और मैंने बीएससी प्लस एमएससी प्लस बीएड कर रखा था। हम्म। और मैंने 2016 में जो दुग्ध पर्यवेक्षक की वैकेंसी आई थी 10+2 लेवल की, तो उसमें हमने अप्लाई किया था। तो अच्छा उसका मेरा अभी 12 दिसंबर को फाइनल डेट, उसमें मेरा जनरल सीट पर सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। अच्छा। तो फाइनली जो जी है आपका इंटरव्यू हो गया दुग्धशाला परीक्षक का, और जो है उसमें आप सेलेक्ट जी हो गए। ठीक है। जी जी इसके लिए जी। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हमारे तरफ से। धन्यवाद सर इसके लिए। और संस्थान की तरफ से जब भी मुलाकात होगी तो आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दिया जाएगा, क्योंकि ये चीजें जी जी आसान नहीं होती। कोई एग्जाम में नाम लाना इस टाइम बहुत ही कठिन कार्य है। ठीक। जी जी जी। इधर से थोड़ी आवाज आ रही है कुछ, देखिए क्या हो। ठीक है। बात ले लीजिए बात सुन। हाँ सर। हाँ, तो इसमें जो है आप शायद एजीटीए में भी उड़ान बैच में जुड़े हुए हैं। ठीक है। जी 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 उसमें है सर। और अगर आपसे पूछा जाए कि आपने जो दुग्धशाला परीक्षक का एग्जाम दिया है, मिल्क सुपरवाइजर का जो एग्जाम दिया है, उसके लिए आपने बेसिक जी किताबें कौन कौन सी पढ़ी थी? उसमें मैंने सर जो इंटर की अपनी डिग्री आती वो बुक पढ़ी थी, और आपका जो डेयरी का नोट्स दिया था वो हमने पढ़ा था अच्छे से। और बेसिक एग्रीकल्चर आपकी मैंने अच्छे से कंप्लीट की थी सर। हाँ जो हाँ। आपने नोट्स दिए थे वही सारे नोट्स हमने किए हैं। टॉपिक जो उसमें आपने डेयरी का टॉपिक दिया था वो अच्छे से कॉन्टेक्ट हमने किए हैं। उसको अच्छे से पढ़ रखा था। और जो बेसिक एग्रीकल्चर में आपका कॉन्टेक्ट बेस था उसको अच्छे से हमने फॉलो किया, तो उसी का ये नतीजा रहा मेरे लिए। अच्छा, उसमें आपने शायद देखा होगा इंटरव्यू के लिए मैंने शायद 2-3 पेज का कुछ डाला हुआ था एक, जब इंटरव्यू आप लोगों जी का। जी उससे। जी 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 तो उससे देखो आपके ग्रुप के जो लगभग जो एजीटीए ग्रुप 8 है उससे लगभग 5 बच्चों ने इंटरव्यू दिया है इससे। ठीक है, जिसमें जी जी आप पहले ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। बाकी 4 कोई ना जी कोई जी 0.2 नंबर से, 0 पॉइंट कुछ नंबर से। कुछ लोगों का तो यहाँ तक इंटरव्यू हो गया, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया है। ठीक है। जी जी इसमें एक जी जी भारती जी हैं, जीसी भारती जी, उनका भी इंटरव्यू नहीं हुआ था, उसके पहले ही जो कट ऑफ बनी थी उसमें ही वो बाहर हो चुके थे। और इसमें एक जी राजीव जी हैं जो कि अध्यापक हैं। राजीव जी का जीरो जी पॉइंट टू परसेंट से बाहर हुआ है फाइनल कट ऑफ में, इंटरव्यू देने के बाद। जी जी ठीक जी जी है। और इसमें आप पहले ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पूरा क्वालिफाई हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो है जी सुपरवाइजर बन चुके हैं। जी जी। अब वो भी सर जनरल सीट पे हुआ है। आपको इसे मतलब नौकरी मिल गई है इस टाइम पे, तो आपको कैसा लग रहा है इस टाइम? आपकी जो मेहनत सर है बहुत अच्छे। इतने दिनों की जो मेहनत है, संघर्ष है, उसमें आपको कैसा लग जी रहा जी। है? क्या क्या दुख आपको सर झेलने बहुत पड़े? सर बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा परिवार बड़ा प्रसन्न है सर इस बात पे। हाँ हाँ। और सर बहुत अंदर से बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। मेरा एजीटीएन नेक्स्ट आने वाला, तो वो आराम से उसके में थोड़ा जो दिमाग भी फ्रेश रहेगा सर, तो अच्छी तैयारी हो सकती है आगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके टेस्ट में नंबर भी जी अच्छे जा रहे हैं एजीटीए के, जो भी आप टेस्ट देते हैं उसमें आप कहीं ना कहीं रैंक में ही रहते हैं। तो प्रयास यही जी है जी कि जी आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो, और हम लोग कंटेंट भी वही प्रोवाइड करते हैं जिससे हो जाए। थोड़ा सा टाइमिंग का जी जी इशू रहता है क्योंकि टाइम कम रहता है। बाकी लेकिन जी कंटेंट जो मिलेगा बेहतर मिलेगा आपको। और जी। दूसरी चीज है कि और जी बताएं। सर जो आपका कांटेक्ट बेस रहता है सर, वो एकदम एग्जाम से मिलता जुलता रहता है, बिल्कुल सर है। हाँ, ये चीज तो है। इसमें काफी बिल्कुल। बच्चे अभी सिलेक्टेड हुए हैं, उनका इंटरव्यू वगैरह नहीं हो पाया है। मिल्क सुपरवाइजर में जी जी लगभग 7-8 बच्चों का इसी ग्रुप टोटल हुआ है, फाइनल जिनका हुआ है। तो अभी कुछ लोगों से कांटेक्ट नहीं हो जी जी पाया, कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग कहीं हैं। आपसे कांटेक्ट आज हो रही है। फिर भी जी कुछ जी बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं, मैंने डाला जी था जी कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा। तो इसमें 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने जी जी क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। उन्होंने जी सबसे जी। पहले पूछा है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब बीएससी कहाँ से किया, एमएससी एजी कहाँ से किया आपने? सर बीएससी हमने सेफई से सर कर रखा है, चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज, जो उससे कानपुर से कांटेक्ट है। हाँ हाँ। और एमएससी भी सर वही से हमने कृषि प्रसार विभाग से कर रखी है। अच्छा अच्छा। और बीएड सर फरगाबाद से कर रखा है। अच्छा, तो ये शॉप आपकी है, एग्री जंक्शन बनवाए हैं या नॉर्मल दुकान है आपकी? नहीं एग्रीजेक्शन है सर खुद का अपना। अच्छा अच्छा।
जी जी फिर आपके लिए दूसरा क्वेश्चन ये है जी। कि आपके जो पेपर्स हुए हैं वो कठिन आए थे या नॉर्मल, कैसे आपको कैसे लगे, मतलब उसको कैसे अटेंड किया जाए कि आपका नंबर कम ना रहे। किसमें, टेस्ट में सर? नहीं नहीं, टेस्ट नहीं, जो आपका मिल्क सुपरवाइजर का हुआ है ये। सर उसमें क्वेश्चन हमसे नॉर्मल है सर, हमसे क्वेश्चन उनने बेसिक सर सर हमसे पूछा, उनने मैं से ये पूछा प्रेजेंट टाइम पे आप क्या करते हैं, तो हाँ। हमने बताया अपनी शॉप पे काम करते हो, तो उनने हमसे पेस्टिसाइड से क्वेश्चन ज्यादातर पुटअप किए थे। अच्छा अच्छा। जैसे उनने अल्ट्राजिन का टेक्निकल पूछ लिया था सर, और हम्म, गेहूं में खरपतवार बारे में पूछ लिया, उसके बारे में कि ये कैसे आप कंट्रोल करेंगे। हम्म, आलू के बारे में पूछ लिया था सर फिर हमसे। फिर थोड़ा दूध के बारे में पूछ लिया सर हमसे, बेसिक ज्यादातर पूछा था हमसे सर। तो वो हमारा सर सब इंटरव्यू बढ़िया, जो आपने नोट्स दिया उससे सारे क्वेश्चन पूरे पूरे सर। जो आपने उसमें एक नोट्स दिया था उसमें 3 से 4 पेज का था सर, हम्म, उसमें जो आपने रोक दे रखे थे 4 5 रोग, उससे क्वेश्चन में पुटअप किए, 2 3 क्वेश्चन उससे मिल गए थे हमको सर। अच्छा अच्छा। जी जी और मैंने एक पोस्ट डाली थी, लगभग ये डाली है मैंने नवंबर 16 को। किसी बच्चे ने जी कहा जी। था कि सर इंटरव्यू के लिए मिल्क सुपरवाइजर के लिए कुछ बताया जाए, तो मेरे पास कम टाइम था लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को कंटेंट दिया था उस टाइम। ये मैंने इससे क्वेश्चन सर पुटअप हुए हैं। तो मैंने देखो बताया था, आप बताइएगा जहां से क्वेश्चन बने होंगे। जी जी मैंने इसमें कहा था पहली बात तो आपको मिल्क जो सुपरवाइजर है उसके बारे में फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए, यानी बेसिक ज्ञान होना चाहिए। जैसे जी कि दूध की गुणवत्ता नियंत्रण आपको पता होनी चाहिए, एसएनएफ पता होना चाहिए, जी फैट कंटेंट पता होना जी चाहिए। जी तो इससे कोई जी। क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था आपका? सर इससे पूछा था, दुग्ध के संगठन पूछा था सर। अच्छा अच्छा। और दूध का लैक्टोमीटर। संगठन पूछा। हम्म। जी जी, इसकी रीडिंग पूछी थी सर, इलेक्ट्रोमीटर की। अच्छा, अब मिलावट की जांच के तरीके में कोई क्वेश्चन आया था, यूरिया स्टार्च डिटर्जेंट जो मिलाया जाता है। नहीं सर, ये पूछा था अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपको दूध की मिलावट तो कैसे आप उसको जांच करेंगे, अगर आपके पास कोई जैसे आप टीचर देंगे कि आप कैसे आप टेस्ट लेके बताएंगे, उसमें मतलब मार्केट में निकले टेस्ट करने के लिए, तो आप कैसे बता सकते हैं बगैर देखे दूध में मिलावट है? ये पूछा क्वेश्चन था, हमसे पुटअप किया था। अच्छा अच्छा। और कोई आपका जी ये क्वेश्चन था कि कोई दूध उत्पादन करने वाली गाय भैंस या कोई भी मतलब जिसकी ब्रीड पूछी गई हो आपसे। जी, वो पूछा था, साहिवाल का पूछा था सर, जन्म स्थान गाय का। अच्छा अच्छा। और उसके बाद जी आपका दूध का जो प्रोसेसिंग होता है, स्टोरेज होता है, इससे कोई क्वेश्चन आपका आया था? जी पूछा था, इसको आप मतलब जो दही बनाए तो कितने डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते, तो उसको कितने टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे, उसमें कितना आप स्टार्टर डालेंगे, जमाप डालेंगे, जामुन डालेंगे, क्वेश्चन एक पुट हुआ था सर हमसे। देखो ये तो हो गया बेसिक ज्ञान पे जो हमने पहले इंटरव्यू में बताया था। दूसरा बताया था कि जो आपका इंटरव्यू जो भी संस्था ले रही है या जो भी जी आपकी जी सहकारी कमेटी है या जो भी आपकी मतलब सरकारी चीजें हैं, उनके बारे में भी आपको जी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जी जैसे जी कि जी आजकल डेयरी ड्रोन भी चल रहा है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, बहुत सारे एग्रीकल्चर के नए तकनीक आ चुके हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन पुट अप जी हो सकता था। साथ में आपका जी जी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी पूछा जाना था इसमें कहीं ना कहीं, कि आपको डेयरी जी फार्मिंग जी मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। जी और सप्लाई जी चेन कैसे है, दूध को संग्रहण कैसे करेंगे, प्रसंस्करण कैसे करेंगे, वितरण कैसे करेंगे, सारी चीजें। साथ में आपको मैनेजमेंट स्किल भी आनी चाहिए, टीम लीडरशिप भी आप इसमें बना सकते थे, ठीक है। जी जी और इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन में लिखे थे कि संभावित जो इंटरव्यू प्रश्न आ सकते हैं, तो उसमें भी कुछ जी किया। और साथ में अपनी जी पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम लोगों ने बताया था आपको। तो मेन चीज यही है। अब आपसे जो है जी सुपरवाइजर के इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ये अब आप बता सकते हैं कि आराम से क्या क्या क्वेश्चन है। एक छोटा सा बताइए ताकि बच्चे जब अगली बार दें कभी जब सुपरवाइजर आए तो उनको दिक्कत ना हो। कैसे क्वेश्चन तैयार करेंगे, क्या क्या चीज पढ़े। जी, मतलब डेयरी के लिए बेसिक चीजें, जो डेयरी अपने दूध प्रोडक्शन को बेसिक अच्छे से कंप्लीट कर लें सर, हम्म। और अपनी गाय भैंस के बारे में अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छा और दूध का प्रोडक्शन अपने स्टेट में कितना होता है, अदर कितना होता है, गाय का कितना प्रोडक्शन प्रेजेंट टाइम पे है, भैंस का कितना है सर, ये सारी चीजें बेसिक सर ज्यादातर पूछी जाती हैं। अच्छा। और सर पनीर का कांटेक्ट, पनीर कैसे बनाई जाती है, हम्म। और खोया आप कैसे तैयार करेंगे, किसका खोया अच्छा होता है, क्वेश्चन ज्यादातर पुटअप होते हैं अच्छा। जी सर ज्यादा बेसिक। जी जी बेसिक चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं वहां पे। जी जी, बेसिक पूछ ज्यादा पूछ जाती है सर। अच्छा अच्छा। तो इसमें आपके दो पेपर हुए थे या एक ही पेपर हुआ? प्रीलिम्स और मेंस दो नहीं हुए सर थे ओनली एक? नहीं सर, ओनली इंटरव्यू हुआ था इसमें। अच्छा अच्छा। इंटरव्यू से भर्ती सर रही थी। अच्छा, इंटरव्यू से ही भर्ती थी। बहुत लोग जानते जी जी, नहीं है कि ये पेपर हुआ है या कैसे हुआ है, तो उसके लिए भी जरूरी है। तो ओनली ये इंटरव्यू बेस पे हुआ सर। ये 2016 की भर्ती थी, तो आप सफल चयनित हुए हैं। आपको कहाँ की पोस्ट जी मिली है, जी, किस जिले का आपको मतलब प्रभार मिला है? तो सर ये आवंटन नहीं हुआ सर अभी। अभी आवंटन नहीं हुआ है।
जी, जी। तो बहुत जल्द आप लोगों के सामने ये भी जनवरी तक के आसपास का आवंटन जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, जी, जी, क्योंकि जी, आयोग इस जी, समय तेजी से वर्क कर रहा है। जी। एजीपी के लिए आप कौन कौन सी किताबों को फॉलो कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से टेस्ट करा रहे हैं, कुछ बताएं उसके बारे सर इस समय आपके इसमें उड़ान बैच के लिए सर? में। सर आपका जो नोट्स वगैरह उससे सर मैं पढ़ाई करते हैं सर। और हम्म, मेरे पास नीमरा सुड्ढा की बुकें हो गई सर, और बेसिक एग्रीकल्चर हो गई सर। हम्म। और अब जे सर जे ज़्यादातर आपके नोट्स फॉलो करते हैं सर, इससे ज़्यादा कांटेक्ट आता है। हाँ, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीधा नौकरी पर भी आ सकते हैं, और उनके लिए जो है जी, कंटेंट बहुत अच्छा बनाया जा रहा है। अब जो है नोट्स का कार्यक्रम थोड़ा सा हम लोग कम करके क्लास पर ज्यादा ध्यान जी, दें, क्योंकि जी, कंप्यूटर और यूपी जीके के जो प्रश्न हैं वो काफी कठिन जी, आएंगे। जी, अभी हाल ही में एक्सरे टेक्नीशियन का पेपर हुआ है, आपने शायद देखा होगा, ग्रुप में मैंने पोस्ट किया है। तो वहां जी पे देखा है देखा सर, होगा। काफ़ी टफ है। हाँ, तो काफी टफ आ रहा है, तो अब चीजों को पैटर्न को चेंज जी, करना पड़ेगा। जो नई एजेंसी है उसने पेपर के जी, जी। लेवल को बढ़ा दिया है, तो उस और हिसाब सर से आपको पढ़ना जी, जी। पड़ेगा। ठीक है। और सर मैं उसने 5 विकल्प भी कर दिया सर, 4 की जगह 5 बढ़ा दिए सर। हाँ, एजेंसी ने ये भी चेंज किया है, 4 विकल्प की जगह अब 5 विकल्प आपके होंगे एग्जाम में। एग्रीकल्चर हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे यूपीजी की हो। वहां पे नेटवर्क का कुछ इशू दिखा रहा है सर शायद। जी, 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 जी। तो कब बताइए मिठाई खिला रहे हैं हमें। सर आपको जनवरी मिठाई खिलाते हैं सर। ठीक है, आप जैसे ही अपना आवंटन प्रभार पा जाएं कि आप कहाँ के जो है हकदार हैं मिल्क सुपरवाइजर बनने के लिए, उसके बाद हम लोग एक जी, मुलाकात जी, करेंगे, लखनऊ में ही मुलाकात करेंगे। ठीक है, या फिर जी, जी, अयोध्या में जी, जी, करेंगे, 2 जगह पे अपना है वहां पे, या तो लखनऊ में या जी, अयोध्या। जी, ठीक है, वहां पे मिल सकते हैं हम लोग। और जी, जी, बहुत अच्छी बात है कि अपने संस्था से कोई ना कोई निकल रहा है आगे। अभी हाल ही में जी, कंचन चौहान उत्तराखंड की पीसीएस परीक्षा एग्जाम निकाली है, वो जी, जी। असिस्टेंट एग्रीकल्चर बताइए। ऑफिसर में बनी है। ठीक है, जी, धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी शुभकामनाओं के जी, साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप बता दीजिएगा, और फिर से एक वीडियो जी, कॉल जी, होगी। ठीक है, जी, जी। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक्स सर। धन्यवाद।